हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक आईएमयू का बहुत बड़ा अपडेट आया है अभी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। राइट नाउ वी आर ऑन दैट पेज जहाँ पे आप देख सकते हो मॉक टेस्ट साइट लिंक इन लोगों ने लाइव कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आप बिफोर आईएमयू सीईटी उनके रियल टाइम जो यूआई होने वाला है, वहाँ पे जो यूजर इंटरफेस होने वाला है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड दिस ईयर दे आर डूइंग क्रेजी, ठीक है, हर चीज़ में। चाहे उनका पोर्टल देख लो, चाहे उनका वेबसाइट देख लो, हर चीज़ में काफ़ी नेक्स्ट लेवल काम हुआ है। पहले क्या करते थे, एक पीडीएफ अपलोड करके रख देते थे, बट नाउ दे हैव गिवन दिस पूरा इंटरफेस जहाँ पे आप देख सकते हो एक्चुअली में कि कैसा आपका पूरा अंदर सेंटर के अंदर जो कंप्यूटर पे आप बैठोगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है सब कुछ। तो एक बार फटाफट चलते हैं इस पर। दिस इज द लिंक, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार खुद रन करके भी देख सकते हो। इस पर विल क्लिक ऑन इट, इस पर रीडायरेक्ट हो गए। दिस इज अ मॉक टेस्ट साइट टू फैमिलियराइज द कैंडिडेट टू द सीईटी टेस्ट पेपर डिजाइन, ठीक है। दिस साइट डज नॉट कंटेन एनी सैम्पल क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, चलो इधर डाला, इधर नंबर, यू हैव टू जस्ट लॉग इन। एंड लॉग इन करते ही आपको जब उस दिन सिस्टम में जाओगे तो आपको एक्चुअल में ऐसे दिखेगा कि सिस्टम नंबर ये है, हॉल टिकट नंबर ये है, कैंडिडेट का नाम ये है, पोस्ट जो सब्जेक्ट आपने यूजी टेक्निकल कोर्सेज बीटेक बीएससी एंड डीएनएस के लिए किया है वो दिखेगा, टेस्ट का डेट दिखेगा, सेंटर का नाम दिखेगा, रजिस्टर्ड फोटो जो आपने जो पहले करा है वो, और जो कैप्चर्ड फोटो जो उस टाइम पे लिया गया है वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। एंड देन यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ पे नाम और ये सब चीज़ें आपको हॉल टिकट नंबर चेक करना है एक्चुअल में, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। देन आपको स्क्रीन पे पासवर्ड दिख जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे स्क्रीन पे पासवर्ड दिख रहा है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, ठीक है। लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे हॉल टिकट नंबर दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपका टेस्ट का डेट दिखेगा, यहाँ पे फोटोज आपके दिखेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डाला होगा वो, और जो आपने वेबकैम पे फोटो लिया होगा बाहर घुसते टाइम तो वो दिखेगी। चेक कर लो, ठीक है, मैच होना चाहिए। नहीं मैच होता है तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो भी इन्विजिलेटर बैठे होंगे उनको आपको बताना है। देन उसके बाद से आपके इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बात करें, वही सेम है पैटर्न, 200 क्वेश्चन आपको, ABCDE 5 पार्ट हैं। इंग्लिश पहले, फिर एप्टीट्यूड, फिर मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। नंबर सेम है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट एंड 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। एंड सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है यहाँ पे। एंड ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, जो 4 आपके ऑप्शंस मिल रहे होंगे उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। प्लीज नोट दैट इफ यू आंसर अ क्वेश्चन एंड मार्क इट फॉर रिव्यू, द क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज आंसर्ड एंड इवैल्यूएटेड इवन इफ यू डू नॉट रिव्यू इट। सो अगर आपने कोई क्वेश्चन किया एंड उसको डाल दिया कि आप इसको वापस से आके फिर से चेक करोगे, उसको मार्क कर दिया, ठीक है, तो वो अगर आप वापस आके चेक नहीं करते हो तो भी वो इवैल्यूएट होगा, वो कंसीडर किया जाएगा कि आपने आंसर कर दिया है। तो इसको थोड़ा सावधानी से करना है अपने को, अभी आगे समझाता हूँ इस चीज को। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई अग्री बटन, तो आप आगे चले जाओगे बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर यू कैन, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन पे जाना है तो 1 से लेकर 50 पे जाना है, 48 नंबर पे जाना है, 48 नंबर पे क्लिक कर दो। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं जाना है, 48 पे क्लिक करोगे, 48 पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यूज नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन टू व्यू आंसर क्वेश्चन इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अगर सीक्वेंस में जाना है तो आप व्यू ये नेक्स्ट बटन प्रीवियस बटन पे क्लिक करके जा सकते हो, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री बटन। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, उस दिन सेंटर पे भी आपको बैठ के पढ़ने की यही सब चीजें आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। देन अब यहाँ पे मेन इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से सुनना। हर एक बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके टेस्ट सेंटर के कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहला अगर ऐसा बॉक्स रहता है गोल तो ऑप्शन नॉट चूजन है, लेकिन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये ब्लू हो जाएगा, तो ऑप्शन चूजन एज करेक्ट, आपने वही चूज किया करेक्टली। अगर आप इसको फिर से क्लिक करोगे तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बाय क्लिकिंग ऑन इट अगेन यू कैन डिलीट योर ऑप्शंस एंड चूज अनदर ऑप्शन इफ डिजायर्ड, ठीक है। अगर ये 1 ब्लू में मार्क्ड है मतलब आपने अभी तक उसको अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर के जो ब्लॉक्स हैं वो अगर आपको ब्लू दिख रहे हैं तो मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। बट अगर वो ग्रीन दिख रहा है तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर किया है, तो वो चीज आपको देखना है कि आपने कितने ब्लू और कितने ग्रीन करे हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। देन अगर रेड में क्वेश्चन नंबर मार्क्ड है विद अ सिंबल, इफ यू हैव नॉट येट आंसर्ड द क्वेश्चन, बट आपने इसको बुक मार्क किया है, आपने रिव्यू के लिए डाला है कि अगर टाइम बचा तो मैं आके वापस चेक करूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आप जाते हो स्क्रीन पे बट आपको वो नहीं होता है, नहीं दिखता है कि लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप टाइम लेते हो, देन उसके बाद से सोचते हो कि बाद में आऊंगा। तो वो चीज ये है कि आप फिर बाद में इस पे आने के लिए कर रहे हो तो वो रेड में दिखेगा ऐसे मार्क में। बट येलो में अगर है तो अभी जो पहले बात हो रही थी कि आपने अटेम्प्ट तो कर दिया क्वेश्चन बट स्टिल उसको रिव्यू के लिए डाला है कि बाद में अगर मूड अगर आऊंगा चेक करूंगा चेंज हुआ तो चेंज करूंगा क्वेश्चन के आंसर को। तो ये चीज थोड़ा ज्यादा डेंजरस है जो 1 येलो में है कि आपने रिव्यू के लिए डाला, अगर नहीं चेक करोगे तो मे बी वही जो आपने किया वही सबमिट हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना। सेव एंड नेक्स्ट बटन, क्लिकिंग ऑन दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कोई भी बटन कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो तो उस पर क्लिक कर दिया आंसर पे, देन यू हैव टू सेव एंड नेक्स्ट,
ठीक है। सेव बटन दबा के, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबा देना याद से, हर एक क्वेश्चन का आंसर डालने के बाद ये चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो। प्रीवियस बटन आपको पीछे लेके जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू वाला बटन, वही मार्क, अगर आपने आंसर कर दिया तो भी ऐसे रेड हो जाएगा, अगर नहीं किया तो रेड हो जाएगा, और कर दिया तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अनमार्क रिव्यू, अगर आप जाके अनमार्क रिव्यू भी कर सकते हो, वो रिव्यू वाला जो बुकमार्क वाला ऑप्शन आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हर एक का डेफिनेशन है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। उसके बाद से देन ऐसे आपको दिखेगा पार्ट ए इंग्लिश 40 क्वेश्चन, पार्ट बी जनरल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, देन मैथमेटिक्स 50, देन फिजिक्स 50, देन केमिस्ट्री 20। आप किसी भी सेगमेंट में कूद सकते हो, कभी भी पार्ट ए पे करना है, पार्ट सी में याद आ गया, पार्ट डी में, पार्ट ई में, कहीं भी कूद सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको हर एक क्वेश्चन टच करके आना है, ठीक है। नाउ वंस यू क्लिक द स्टार्ट द टेस्ट बटन, टेस्ट स्टार्ट, ठीक है, आपके सामने ये इंटरफेस पे क्वेश्चन दिखने चालू हो जाएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा है, अगर आपने जैसे ही इसके क्वेश्चन को आंसर किया यहाँ पे, ठीक है, देखा आंसर ब्लॉक हो गया, एंड यहाँ पे जो 1 ब्लू में था अब वो ग्रीन में हो गया, ठीक है। अगर आपने इसको रिव्यू के लिए मार्क कर दिया तो देखो ये येलो में मार्क्ड हो गया जो आपको रिव्यू करना है, बट आपने आंसर भी कर दिया है, ठीक है। आप अनमार्क रिव्यू भी कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको पार्ट ए में करना है, पार्ट बी में कूदना है, पार्ट सी में कूदना है, पार्ट डी में कूदना है, पार्ट ई में कूदना है, जिस पे कूदना, पेज नंबर 20 पे जाना है, सीधा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेगा। तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू गेट। आपको एक्चुअल में एक मॉक टेस्ट मिला है जो 3 घंटे का है, आप एक एक करके सारे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो यहाँ से आराम से, ठीक है। आप एक काम करो, आप इस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करो, बाकी बडिंग मरीनर्स की टीम है ही यहाँ पे बैठी हुई, आपको इस मॉक टेस्ट के लिए भी कुछ जरूर करके दिखाएंगे। चलो मिलते सीधा अब IMU CET एग्जामिनेशन के बाद। चलो टाटा बाय बाय। ध्यान से पढ़ाई करो और अच्छे से फोकस करके प्रिपरेशन करके फोड़ के आओ एग्जामिनेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।